स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोतते नमः। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। सभी बहनों को नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ जो आर्य समाज ईस्ट ऑफ कैलाश के पूज्य शास्त्री जी, जिन्होंने कि अभी बड़े ही सुंदर ढंग से यज्ञ करवाया, गायत्री की माला करवाई। और सभी बहनें अभी जैसे कि मैं संतोष धर जी का भजन सुन रही थी, बहुत ही मधुर भजन गा रही थी प्रभु भक्ति का। और भी जहाँ जहाँ से जो जो बहन भाई जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा नमन वंदन और अभिनंदन स्वीकार हो। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से इस कोरोना के काल को भी आर्य समाज ईस्ट ऑफ कैलाश बहुत ही सुंदर तरीके से सकारात्मक सोच के साथ, शुभ भावना के साथ हम सभी को साथ लेकर के चल रहा है। बहुत प्यारा मंच ये अपना मुझे हर बार देती हैं। उसी प्रकार से कोरोना काल में भी इन्होंने मुझे याद किया है। भगवान से पूरे आर्य समाज परिवार ईस्ट ऑफ कैलाश के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, इस कोरोना काल से और भी सभी भाई बहनों जो जो जुड़े हुए हैं, सभी को इससे मुक्ति दिलाना। ऐसा भयंकर वायरस जिसने कि सभी को भयभीत कर रखा है, डामाडोल कर रखा है, यह जो वेबिनार हैं, ये जो संगोष्ठियां हैं, ये जो कार्यक्रम हैं, यही हैं कि जो कि हमको सकारात्मक सोच देते हैं, परमात्मा की ओर जोड़ते हैं। अन्यथा अगर टीवी खोल ली जाए तो इस समय बुरा हाल है। लाशों पे लाश बिछी हुई हैं। शमशान घाट में ऐसे भीड़ लगी है जैसे कि कहीं मेले में प्रसाद लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। कहीं बड़ा सत्संग हो रहा हो तो वहाँ पर लोग मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। यहाँ पर इसके लिए कहा जा रहा है कि मुझे चाहिए थोड़ी सी भूमि, मुझे चाहिए थोड़ी सी भूमि। भगवान बचाए ऐसे काल से। प्रार्थना करती हूँ परमात्मा देव, इस कोरोना काल को समाप्त करवा दे। तो इसके तो मैं अभी उपाय भी बताऊंगी आपको, किस तरीके से हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। और आप सभी भी यहाँ समझदार हैं। सबसे बड़ी बात है इसकी कि अपनी सेफ्टी करें। अगर हर व्यक्ति अपनी सेफ्टी करना सीख गया तो इस कोरोना से मुक्ति पा सकता है। उसके लिए सबसे बढ़िया जो विकल्प है वह एक मास्क का है और दूसरा हैंड वॉश। ये दो कामों पर बहुत ध्यान रखें। बिना मास्क के तो दरवाजे पर भी कोई आ जाए तो भी उससे कोई वस्तु नहीं लेनी। ऐसा पक्का करके हम अगर चलेंगे तो अपना काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। दूसरा बचाव मैं बताना चाहूँगी कि अभी यज्ञ में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, जैसे गुग्गुल वगैरह आदि हैं। ऐसी विशेष औषधियों को इसमें मिलाएं। नीम वगैरह है ना। और इसमें खूब ज़्यादा से ज़्यादा दाख और किशमिश का सेवन करें। तो इनसे भी हम ऐसे वायरसों को, जैसे कि चेचक के, हैजा के, ऐसे वायरसों को समाप्त कर सकते हैं। अभी कल से नव संवत्सर भी आया है हमारा 2000 विक्रमी संवत 2078। आप सभी को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ हम सभी के लिए नव वर्ष शुभ हो। दूसरी बात, आर्य समाज का स्थापना दिवस भी हमने कल मनाया। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जगह पर चैत्र शुक्ल पंचमी को आर्य समाज की 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में स्थापना हुई थी। जिस उद्देश्य के लिए हुई थी उसके बारे में भी मैं बात बताऊंगी अभी आगे। तो बहुत सारे विषय मेरे समक्ष हैं, थोड़ा थोड़ा स्पर्श करने का सभी को प्रयास करूंगी, क्योंकि समय मेरे पास सिर्फ 30 मिनट दिए गए हैं मुझे। और अभी समय जो हो रहा है वो 4:56 हो रहा है। कोई नहीं, फिर मेरा आगे भी थोड़ा सा चलेगा। तो मैं इसको, समय तो लिखा था 4:40, आगे लेने का प्रयास करूंगी। तो मैं आज अपने विषय को आरंभ करती हूँ नव संवत्सर से, कि हम सभी ने जो नव संवत्सर मनाया, ये नव संवत्सर है क्या, क्यों इसको मनाया जाता है, क्या इसका महत्व है, कितने प्रकार का इसका महत्व है, किस तरह से इसको मनाया जाए, जिससे जिस प्रभु से मिलने की बात सभी करते हैं, जिस प्रभु के आनंद को पाने की सभी बात करते हैं, जिस प्रभु के दर्शन की सभी बात करते हैं, जिस सर्वानंद को पाने की सभी बात करते हैं, इस आनंद को हम प्राप्त कर सकें।
मैं तो कहती हूँ इस कोरोना काल को अब दूसरे ढंग से आशावादी सोच के साथ अगर हम लें तो हमारे लिए ये, अगर हम घर से बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं तो एक वरदान भी साबित हुआ है कि हम घर बैठे बैठे अधिक जप कर पा रहे हैं, अधिक ध्यान कर पा रहे हैं। जिसकी अगर वृत्ति है जप की तो, और जिसकी वृत्ति ज्ञान लेने की है तो इनको वेबिनार के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से वो काफ़ी ज्ञान भी ले रहा है। तीसरी बात, जब अधिक समय घर में मिल रहा है तो थोड़ा सा ज्ञान की वृद्धि के लिए वो कुछ पुस्तकें भी पढ़ रहा है। साधु सन्यासियों का भी वो संग कर रहा है, विद्वानों का भी वो संग कर रहा है। तो इस तरह से इस कोरोना के काल को वो सार्थक बना रहा है। तो ये नव संवत्सर है क्या? नव माने नया, संवत कहते हैं वर्ष को, तो नया वर्ष। तो वर्ष तो पहले भी था, क्या वो नया नहीं था? वो था। लेकिन जब हम संख्याओं में बांधना शुरू करते हैं तो उसकी गिनती बढ़ती चली जाती है और उसको नए वर्ष से संबोधित करते चले जाते हैं। संवत्सर को एक 5 नाम आते हैं। अगर हम वेद का अध्ययन करते हैं तो एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र आता है। इसी नव आर्य पर पद्धति को अगर आप खोलेंगे तो उसमें मंत्र आता है, संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि इदावत्सरोऽसि इद्वत्सरोऽसि अनुवत्सरोऽसि उषसस्ते कल्पन्ताम् अहोरात्रे कल्पन्ताम् अर्धमासास्ते कल्पन्ताम् मासास्ते कल्पन्ताम् ऋतवस्ते कल्पन्ताम् संवत्सरस्ते कल्पताम् प्रेत्यायेत्यै सन्ताञ्च प्रचसारय सुपर्णचिदसि तया देवतयांगिरस्व ध्रुवः सीद। तो यह जो मंत्र क्या कहता है कि 5 प्रकार के संवत्सर होते हैं। कौन कौन से? तो कहा नव संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इदवत्सर और अनुवत्सर। ये 5 इसके जो विभाग हैं वो बताए हैं कि इस तरह के संवत्सरों के ये नाम होते हैं। बस आज के लिए अभी इतना ही इसको समझें, फिर अगली बार इसकी पूरी व्याख्या खोली जाएगी। तो ये जो क्या कहता है, ये नव संवत की पावन बेला झूम झूम गाती हुई आई, आओ स्वागत करें प्रेम से सुंदर सीख सिखाने आई। उषा निशा दिन पक्ष माह संवत को सुंदर सुखद बनाए, तजय बुराई दुर्गुण सारे कालिख तम अज्ञान मिटाए। प्रकृति लुटा रही है देखो आनंद कैसे बाहों से, तुम भी भर भर करके बांटो शक्ति वेद विमल सदराहों से, वेद विमल सतराहों से। कोई क्षण ना व्यर्थ गवाओ, न्याय नियम में चलते जाओ, काल देव के साथ साथ चल सारे क्षण बहुमूल्य बनाओ। वाणी स्त्री उषा प्राण सम, व्यवहार मधुर प्रीति उपजाओ, अधर्म त्याग धार्मिक वृत्ति कर विमल ईश आनंद मनाओ, विमल ईश आनंद मनाओ। तो ये नव संवत्सर हमको कह रहा है कि तुम मुझे किस तरह से मनाओ और क्यों मनाएं। फिर प्रश्न आता है कि मनाओ तो क्यों मनाएं? इसीलिए मनाएं कि सारी सृष्टि नई होने पर लगी हुई है, इसीलिए इसको नव कहते हैं। नव माने नया और नव माने नौ। और फिर प्रश्न आएगा कि ये 9 दिन ही क्यों? तो कहा 9 का अंक पूर्णांक होता है। परमात्मा के लिए प्रार्थना की जाती है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परम पिता परमेश्वर पूर्ण है। उस पूर्ण संख्या के द्वारा अर्थात 9 दिन तक शक्ति की उपासना, 9 दिन तक गायत्री मंत्र की आराधना साधना व्यक्ति करता है। किसके माध्यम से? यज्ञ के माध्यम से, जप के माध्यम से और आराधना साधना वंदना के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम इस 9 दिन को सार्थक कर सकते हैं। जैसा हमारा भोजन होता है वैसा ही हमारा फिर भजन होता है। तो इन दिनों इसीलिए कहा जाता है कि हल्का भोजन लें, फलाहार लें, रसाहार लें। कोई ऐसा आहार ना लें जो कि पचने में आसानी जिसकी ना हो। तो जितने भी ध्यान साधना वाले लोग हैं वो इन दिनों फलाहार कर रहे हैं, रसाहार ले रहे हैं। और हम भी अब संकल्प लिया है, हम भी 9 दिन तक प्रयास कर रहे हैं कि हमको गेहूं चना ना खाना पड़े। अब आप कहोगे कि ये सिंगाड़े का आटा, ये कूटू का आटा ये लोग खाते हैं, ये कितना ठीक है? मैं कहती हूँ ये बिल्कुल ठीक है।
कुछ ना कुछ इन चीज़ों के पीछे कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं, कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से अगर आयुर्वेद आप खोल करके देखोगे तो इन 2 सीजनों में, जबकि सर्दी से गर्मी आ रही है और गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ा जा रहा हो, तो इन दोनों सीजनों में हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो उसमें थोड़ा सा अन्न अगर परिवर्तन कर लिया जाए तो हमारे कई रोग अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो कहा कि ये जो कूटू का आटा है, ये बहुत सारी आपके भीतर जो विषाक्त चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको समाप्त करता है। और जो सिंगाड़े का आटा है वो तो मधुर माना ही जाता है। सिंगाड़े को तो बहुत अच्छा, इन दिनों जब शिवरात्रि आई थी तब से लेकर ये शुरू हो गया था। तब तो कच्चा कच्चा खाया था और अब इसका सूखा आटा बना करके कई लोग इसका हलवा बना करके खाते हैं, कई लोग इसकी पूड़ी बना के खाते हैं। जिस तरीके से जो खा सकता है वो इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। तीसरी बात, फलाहार। फलों का तो आहार हम सभी जानते ही हैं कि कितना हमारे लिए हर सीजन में ऋतु ऋतु के अनुकूल परमात्मा ने फलों की व्यवस्था की है। जिस ऋतु में जो फल आता है, जैसे इन दिनों तरबूज खरबूज आ रहा है, तो खूब सेवन करें, महंगे फलों की ओर हम ना जाएं। तो इस प्रकार से हम अपने भोजन को हल्का, सुपाच्य, संतुलित, सात्विक और पौष्टिक बना करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कहा जाता है स्वस्थ मन में ही परमात्मा का वास होता है। जिस व्यक्ति का शरीर रोगी पड़ा हुआ है वो योगी कैसे होगा। इसीलिए हमें रोग से पहले बचना है। एक तो कोरोना के काल में इस महाभयंकर बीमारी से बचाव करना है, जिस जिस तरह से उपाय हो सकता है उस तरह से। दूसरी बात कि इस प्रकार का भोजन भी ग्रहण करना है कि जिससे हमारा शरीर का जो बैलेंस है, स्वास्थ्य है, वो हमारा ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से हमें अपने शरीर को स्वस्थ करना है। गीता में कृष्ण भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है इसके लिए, युक्ताहार। हमारा आहार उचित हो। उचित के भीतर ये समय देख करके भी उचितता वो की जाती है और एक व्यवस्था देख करके भी, और उसका क्या क्या इसके गुण धर्म है ये देख करके अपने शरीर की व्यवस्था की जाती है कि इस तरह से हमको अपने शरीर को स्वस्थ करना है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य का पूरा पूरा हम ध्यान रखें। नव संवत्सर हमारा तभी अच्छा बन सकता है, तभी हमारे सब दिन प्रतिक्षण अच्छे हो सकते हैं जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। दूसरी बात, फिर इन फलों के और उचित आहार के द्वारा तो हम अपने शरीर को स्वस्थ करें। अब मन को स्वस्थ करने के लिए कहा युक्ताहार विहारस्य। कहते हैं अगर सुबह सुबह की हवा में टहल लिया जाए और शाम के जब सूर्यास्त से पहले का थोड़ा समय होता है, 5 से 6 बजे का मौसम, उस वक्त भी अगर थोड़ी सी सैर कर ली जाए तो वो भी हमको लाभ देती है। उससे हमारा मन प्रफुल्लित होता है। और इन दिनों तो शिशिर ऋतु के जाने पर जब बसंत ऋतु आती है तो पुराना झड़ जाता है, पतझड़ चला जाता है और वसंत आना शुरू होता है, जिसमें हम देखते हैं कि पुराने पत्ते झड़ गए और नए नए फूल सृजन करने में लगे हुए हैं। तितलियां मंडरा रही हैं फूलों के ऊपर, भौरे पराग चूसने में लगे हुए हैं, कोयलें कुहुक कुहुक गुंजार कर रही हैं। मौसम देखिए आप, लगता है प्रकृति को देखते रहे। कितने सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल परमात्मा ने हमारे लिए प्रकृति द्वारा बनाए हैं, इस कार्य जगत को बनाया है। तो इसको भी लेकर के मन प्रफुल्लित हमारा होता है। इसके बाद में मन हमारा किस प्रकार से अच्छा बनता है, तो कहा सत्य चीजों के पास बैठना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां जल से शरीर की शुद्धि होती है, अद्विगात्रण शुद्धति मना सत्य शुद्धति, वहां सत्य के द्वारा मन की शुद्धि होती है। तो मानसिक बल को बढ़ाने के लिए, मानसिक शुद्धता को लाने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमको अपने शुद्ध ग्रंथों के पास बैठना होगा, सत्य ग्रंथों के पास बैठना होगा। क्योंकि जब हम सत्य ग्रंथों के पास बैठते हैं, साधु संतों के पास बैठते हैं, अच्छे विद्वानों के पास बैठते हैं, ईश्वर की सत्संगति करते हैं, तब जाकर के सत्यता हमारे जीवन में उतरती है और हमारा मन प्रफुल्लित होता है, शुद्ध होता है, सत्य बनता है और सात्विक बना रहता है। तो अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और अन्न के द्वारा जब मन पे प्रभाव हमारा सुंदर आता है तो हमारे मन की रुचि भी अच्छे कामों में लगती है, ज्ञान में रुचि जाती है, फिर अज्ञान में रुचि नहीं जाती। इस प्रकार से इस नव संवत्सर को हम सुंदर बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ये इन 9 दिनों में 9 कन्याओं को बिठा करके खाना खिलाया जाता है। उसके पीछे क्या हेतु है? जहां जहां किसी चीज का प्राकृतिक महत्व तो आदि सृष्टि से होता है, लेकिन सामाजिक, ऐतिहासिक, ये जितने भी बिंदु पीछे पीछे आते हैं, आर्थिक, ये सब सब जुड़ते चले जाते हैं। जैसा जैसा इतिहास में देखा जाता है, इतिहास के अनुसार अर्थात समय काल के अनुसार उसमें वो काम विद्वान लोग बना देते हैं। तो जब हमने देखा मुगल काल में हमारी छोटी छोटी बेटियों को उठा करके ले जाया जाता था,
तब उनको तो, हमको तो वेद का ज्ञान ही खत्म कर दिया गया था कि हमारे पास से सारे वेद चोरी हो गए, विदेशी उठा करके ले गए। और इन्होंने तो जानबूझ करके ये काम किया, मुगलों ने और इस तरह के लोग, अंग्रेजों ने, कि हमारी संस्कृति पर ही सबसे अधिक वार किया। तब इस केस में क्या बनता कि हमारी तो महत्ता ही भूली गई, हमको तो पैरों की जूती समझा जाने लगा। तब इस समय पर, ऐसे समय पर, परतंत्र भारत में हमारी दुर्दशा होने के बाद में सामाजिक विद्वानों ने ये निकाला कि नारी तो यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वतत्र फला क्रिया, कि जहां पर नारी की पूजा होती है, जहां पर कन्याओं की पूजा होती है। अब नारी का जो मूल है, नारी बनती तो कन्या से ही है ना। जब कन्याओं को पहले ही उठा लिया जाएगा तो नारी कहां से बनेगी, वो नेतृत्व तो कहां से कर पाएगी, आगे कैसे बढ़ेगी। तो ऐसे हमारी कन्याओं का के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी गई कि इनके पैर पूजो, यही माता है और यही देवियां हैं। और वास्तव में इस संसार की जो देवियां हैं, माता हैं, वो कौन है, नारियां ही हैं। क्योंकि नारियों से दो दो घर बसते हैं, मायका तो बसता ही है, ससुराल भी बसता है, और नारी ही आधार है। वेद मंत्र तो यहां तक कहता है नारी आधार है, पुरुषों की भी आधार है, बच्चों की भी आधार है, अर्थात राष्ट्र की भी आधार उसको कह दिया। जैसे शरीर में ये नाड़ी हमारी आधार होती है, ऐसे पूरे राष्ट्र की भी जो नाड़ी है वो नारी है, क्योंकि वह नेतृत्व करने वाली है, आगे आगे ले जाने वाली है। इतिहास भरा पड़ा है, आप देख सकते हो, गार्गी से लेकर के अब तक की नारियों का पूरा इतिहास। तो इस प्रकार से हम अपने मन को भी स्वस्थ करते हुए, अपने महत्व को, नव संवत्सर के नवरात्रों के महत्व को भी समझते हुए शक्ति का अर्जन करने वाले बने। शारीरिक फिटनेस हो, मानसिक फिटनेस हमारी हो, हम शरीर से स्वस्थ हों, मन से स्वस्थ हों और बुद्धि से भी स्वस्थ हों। ध्यान देना, कई लोग शरीर से स्वस्थ हो जाते हैं, मन से भी स्वस्थ होते हैं, लेकिन बुद्धि उनकी फिर भी निर्णय ठीक प्रकार से नहीं कर पाती। तो किससे बुद्धि शुद्ध होती है, तो आगे कह दिया बुद्धि जाने न शुद्धति। बुद्धि किससे शुद्ध होती है, ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। तो इस ज्ञान को भरने वाले बने, और ज्ञान भरा जाता है, मैं 3 बात सभी से कहा करती हूँ, सदगुरु के पास बैठो, और सद ग्रंथों के पास बैठो, नित्य इनसे सत्संग करो, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मेलों में मैंने अक्सर देखा, इसके घर उसके घर, अभी तो खैर कोरोना के काल वरदान ही हो गया हमारे लिए कि घर वाली, हम तो दरवाजे पर भी किसी को नहीं चाहते कि कोई दरवाजे पर भी आ जाए, अब तो खैर ऐसी स्थिति है। लेकिन जब कोरोना का काल नहीं था और आगे नहीं रहेगा, हमेशा कोई महामारी भी नहीं रहती, ये भी मिट जाएगी, बिल्कुल आशावादी सोच के साथ रहिए, बिल्कुल इससे भयभीत नहीं होना, ये भी चली जानी है। टीकाकरण अब शुरू हो ही गया है सभी का, और टीकाकरण हमारा बचाव का साधन है, कोरोना को खत्म करने का नहीं है, बचाव का साधन है, उससे हम बच सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम इसको भी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से हम शरीर से, मन से और बुद्धि से स्वस्थ हों, और स्वस्थ होकर के ही शक्ति का जागरण किया जा सकता है। शक्ति कब जागेगी, परिवार कब जागेगा, समाज कब जागेगा, राष्ट्र कब जाएगा। आपने देखा होगा, बीमार व्यक्ति तो सोया ही पड़ा रहता है, उसे उठा ही नहीं जाता। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तब परिवार भी उसका दौड़ेगा, समाज भी उसका दौड़ेगा और राष्ट्र भी उसका दौड़ेगा। तो इस प्रकार से ये नव संवत्सर हमको सिखाने के लिए आए हैं कि हमें देखो कैसे परमात्मा कहता है, देखो प्रकृति जब नई हो रही है, और इन दिनों आपने देखा होगा प्रकृति में, हमारे शरीर में भी तो प्रकृति, हमारा शरीर भी तो इसी पांच भूतों से बना है, तो हमारे भीतर भी सृजन करने की शक्ति इन्हीं दिनों ज्यादा फूटती है। आपने शास्त्र पढ़े होंगे, देखा होगा, वहां पर भी ये वर्णन आयुर्वेद में तो बहुत लिखा हुआ है कि संतति भी इन दिनों में सबसे अधिक होती है, सृजन का कार्य पुरुष वर्ग भी बहुत करता है, और इन दिनों प्रकृति भी पूरी कर रही है। वृक्ष, पौधे, वनस्पति सभी जगह पर आप देख रहे हो नया सृजन हो रहा है। तो हम भी कुछ रचनात्मक कार्यों को करने वाले बने। जो लिख सकता है वो कलम उठाए, जो बोल सकता है वो वाणी से बोलना शुरू करे, जो समाज को ज्ञान परोस सकता है ब्राह्मण बन करके वो समाज को ज्ञान परोसे। तो इस प्रकार से हम इस नव संवत्सर को सुंदर बना सकते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व, नवरात्रों से पूरा पूरा 9 दिन तक साधना, गायत्री का जप करिए। क्यों करिए, अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि गायत्री का ही क्यों जप किया जाए। तो पता है, एक ऐसा सरल मैं अर्थ सभी को बताती हूँ, जिससे यात्री की गति हो जाए, ग य त्र, जिससे यह त्र पीछे के जोड़िए, यात्री की गति हो जाए। यात्री कौन है, जीवात्मा यात्री है, और गति कौन करने वाला है, यात्री। जीवात्मा ही ऊपर जाने वाला भी है, नीचे जाने वाला भी है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सदगति की बात कर रहे हैं, जिससे यात्री की गति हो जाए। ऐसा गायंतम त्रायते, गायत्री, गा गा करके तारने वाला जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। अब आप कहोगे कि ये गाते तो हम अब तक रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इससे नहीं तरे। तो उसके पीछे का कारण ये है कि हमने उसके अर्थ पर विचार ही नहीं किया। योग दर्शन कहता है कि किस तरीके से गायत्री मंत्र को जपा जाए, तद जप तदर्थ भावनम।
उस मंत्र का अर्थ करो, अर्थ को चिंतन में विचारो, विचार करके जीवन में धारो। ये जो मंत्र बात कहता है, जैसे मंत्र के भीतर एक शब्द आया ओम, उसको सब जगह देख लो ना, उसकी साधना हो गई। आज हम कोई भी काम करते हैं परमात्मा को भूल करके काम करते हैं। मैं सभी को कहा कर सकती हूँ कि आप प्रतिक्षण उसका ध्यान कर सकते हो। आप जो भी काम करोगे, मान लीजिए भोजन भी बनाओगे, तो आप पहले ये सोचो, हे परमात्मा देव, मैं जो भोजन बना रही हूँ आपका ही दिया हुआ अन्न है और आपके ही दिए बनाए हुए लोगों को खिलाने जा रही हूँ। बीच में भी धन्यवाद करिए और अंत में भी जब परोस दो भोजन को तब भी धन्यवाद करिए। परमात्मा, ये जो मैं जिसको भोजन करा रही हूँ भूखा ना रह जाए या वो बीमार ना पड़ जाए, ऐसी भावना उठाइए। आप परमात्मा का ध्यान जब अपने प्रत्येक कार्य में कर सकते हो। झाड़ू लगाते हो, वहां सोचिए योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता आ जाना ही योग है। ध्यान दो मेरी बात पर। योग चित्त वृत्ति निरोधा, इसका मतलब क्या है कि चित्त आपका जो इधर उधर दौड़ लगा रहा है, वो जिस काम को आप कर रहे हो उस काम में प्रतिष्ठित हो जाए। तो आप झाड़ू लगाते हो, आप सोचिए झाड़ू लगाते वक्त, परमात्मा ये मैं जो झाड़ू लगा रहा हूं इससे मेरा फर्श साफ हो जाए और इस फर्श के ऊपर जो भी व्यक्ति आए वो अच्छी प्रकार से बैठ सके, प्रसन्न मन से बैठ सके, मेरी सीखें झाड़ू की बिखर ना जाए। इस प्रकार से आप प्रत्येक काम को करिए और परमात्मा का, उस माँ देवी का, जगत जननी का, सरस्वती का, दुर्गा का, जितने भी परमेश्वर के नाम हो सकते हैं, अनेकानेक उसके नाम है, लेकिन है वो एक ही तत्व। जैसे मैं, मेरा नाम एक नाम है विमलेश, ऐसे ईश्वर का एक नाम है ओम। लेकिन कोई उसको क्या कहता है, अग्नि कह देता है, कोई वायु कहता है, कोई आदित्य का, ये तो वेद कहते हैं। बाकी लोग तो कोई ब्रह्मा कह देते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, ये भी वेद ने कहे हैं। कोई शंकर कहता है, कोई महेश कहता है, कोई दुर्गा कह देता है और कोई सरस्वती कहता है, कोई लक्ष्मी कहता है। अनेकानेक नामों से उस परमात्मा को सभी भजने में लगे हैं। कहिए, क्योंकि परमात्मा के तो गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, इसीलिए खूब कहिए। लेकिन जो व्यक्ति इनको विचार करके कहता है, जैसे लक्ष्मी कहा उसको, वो लक्ष्य को सिद्ध कराने वाली है। मेरा लक्ष्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना, उस देवी को प्राप्त करना जो दिव्य गुणों से युक्त है, ऐसी देवी को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। तो प्रत्येक कर्म में, चाहे मैं वाणी से कर्म करूं, चाहे मैं इन हाथों से कर्म करूं, या मैं पैरों से आवागमन का कर्म करूं, जहां भी जाऊं, जिससे भी वार्ता हो, जिसके साथ भी मेरी उठक बैठक हो, हे परमात्मा तुझे ना मैं भूल पाऊं। ये 9 दिन तक की साधना, अच्छा भोजन करते हुए और अच्छा भजन करते हुए, इस तरह का जप तप करते हुए प्रत्येक काम करते रहिए। मैं कहती हूँ हम जैसा तो फिर सन्यासी भी नहीं होगा इतने सुंदर तरीके से, लेकिन होगा कब ये, जब मन में एक जिज्ञासा होगी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ब्रह्म को पाने के लिए ही कर रहा हूँ, किसी और को नहीं। मुझे मंजिल तक पहुंचना है, तभी जा करके मैं सभी कामों में उसको निहार सकता हूँ। जब व्यक्ति ने योजना ही नहीं बनाई, जब व्यक्ति ने संकल्प ही नहीं लिया, ये 9 दिन आए संकल्प के लिए, मैंने एक संकल्प लिया है, मैं आपको भी बता रही हूँ अपना संकल्प, क्योंकि बताने से ये होता है कि आपके भीतर तो प्रेरणा जाएगी, मैं भी पक्की बनूंगी, कहीं मेरा संकल्प बीच से छूट ना जाए। जब सबको बता देते हैं तो हम संकल्प को अच्छी तरीके से निभा पाते हैं। मैंने संकल्प लिया है पूरे ऋग्वेद का भाष्य पढ़ूंगी और उसमें 10,552 मंत्र हैं, 30-30 मंत्र के हिसाब से नित्य पढ़ूंगी। और अब तो मैं एक प्रयास और मेरे कल दिमाग में आया कि इसका एक ऑडियो बनाऊंगी, ऑडियो बना करके चैनल पर डाल दूंगी, उसको फिर सब जगह वितरित कर दूंगी, जिससे कोई अशुद्ध पाठ करता होगा उसका शुद्ध हो जाएगा। दूसरी बात, उसको वेदों के प्रति रुचि भी पैदा हो जाएगी, ज्ञान के प्रति उसकी ललक भी, लगन भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इन नव संवत्सर के महत्व को समझते हुए, प्राकृतिक आध्यात्मिक महत्व को समझते हुए और ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए, हम सभी इन नव संवत्सरों को धूमधाम से मनाएं। धूमधाम, हर धाम पर धुआं कर दें, अर्थात यज्ञ ही यज्ञ, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ। चाहे मैं न जाऊं पर मेरी प्रेरणा दूर दूर तक जाए, कोई हर व्यक्ति अपने अपने घर पर यज्ञ करे। आवश्यकता नहीं है इन दिनों किसी को बुलाने की, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। लेकिन अपने यहाँ अब प्रश्न ये आता है कि हमको तो आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र सभी को आता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको गायत्री मंत्र नहीं आता होगा। 16 आहुति, 16 मिनट, 16 प्रकार के पात्र और 16 रुपए का खर्चा, बस इससे अधिक करना नहीं है।
इतने में आपका कोरोना आपसे दूर भर जाएगा। आपको जो मानसिक संतुष्टि मिलेगी, जो आपको शारीरिक लाभ मिलेगा, और जो आपको आपके क्रिया से करनी से यज्जो वही श्रेष्ठतम कम, जिससे आपको वो जो लाभ मिलेगा, वो आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप एकदम से माइंड आपका बैलेंस हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, शुभ भावना भरने वाला हो जाएगा। अब आप कहोगे मैं पूरे दिन भर क्या करती हूँ, लोग तो कहते हैं हम तो बैठे बैठे बोर हो गए। मैं कहती हूँ बोरियत कहते किसको है, मुझे समय ही नहीं मिलता। मैं इतना, मेरे पास काम है, इतना काम है, इतना काम है कि मैं करती जाऊं फिर वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक दोनों इन दो हाथों से दुर्गा वाला काम करती हूँ। और दुर्गा कौन होती है? जिसके 10-10 हाथ दिखाए जाते हैं, वो दुर्गा हम ही हैं, कोई और दुर्गा बाहर से नहीं आती है। अपनी बुद्धि पर से ऐसा जंग उतार दीजिए, इधर की बात का उधर की बात का, उसने मुझसे कहा, पता नहीं लोग बरसों की बातों को ले लेकर के कुढ़े बैठे रहते हैं, जले बैठे रहते हैं। हटा दो ये सारा पर्दा, यही तो अज्ञान है, और यही ममता मोह है, यही दुखों का हेतु है। योग दर्शन ने 4 प्रकार की बात बताई है। हे हेतु, जो त्याज्य करने वाली बात है, क्या है वो? दुख है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अज्ञान। कैसे मिटाया जाए? हान, मोक्ष से। और मोक्ष का उपाय क्या है? ज्ञान की प्राप्ति करना, विद्या की प्राप्ति करना, विवेक की प्राप्ति करना, वैराग्य की प्राप्ति करना। ये नव संवत्सर ये बताने के लिए आया है कि ज्ञान लो, ज्ञान से अपनी शक्ति का जागरण करो, इस अपनी आत्मा को जगाओ, इसको उद्बुद्ध करो। रोज मंत्र बोलते हैं, उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही तुमिष्टा पूर्ते संग, बोलते हैं ना, डेली बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि परमात्मा देव, हम यजमानों की आत्माओं को तुम उद्बुद्ध करिए, हमको जगाइए। ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं, परोपकार के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इससे सभी को लाभ मिले। और ऐसे ही यज्ञ, ये तो एक अग्निहोत्र है, पंच महायज्ञों की पालना करने वाले बने। इस प्रकार का वर्णन हमें महर्षि दयानंद सरस्वती ने दे दिया। तो इन नव संवत्सरों को सिर्फ ऐसे ही ना मनाए। कई लोग जागरण करते हैं, वो जागरण जो करते हैं वो क्या है? वो यही था, लेकिन विकृति आ गई उसमें। उस विकृति के भीतर आदमी रस रस तो उसमें से लेने लग गया, लेकिन जो ज्ञान ज्ञान की बात है वो पीछे पीछे हटती चली गई। ढोल नगाड़ों में ऐसा खो गया। जबकि ढोल नगाड़े अगर ओम की ध्वनि के हों, ओम की ताल के हों, ये अनहद नाद उठाने वाले हों, आंतरिक आत्मा को जगाने वाले हों, तो बुरे नहीं हुआ करते। जैसे कि अपने यहाँ सत्संग होते हैं, तो जागरण, असली जागरण करने वाले बने, ज्ञान के पास बैठने वाले बने। तो इस प्रकार से हम नव संवत्सर को मनाना शुरू करें। अब किस तरह से और मनाया जाए? तो एक तो अपना ध्यान रखें, अपने घर को देखें कि घर के ऊपर भगवा ध्वज होना चाहिए। ओम का झंडा जिन जिन के घर में नहीं लगा हो, मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं फ्री में वो झंडा उसको उपलब्ध करवाऊंगी। दूसरी बात, एक घर के सामने गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर नमस्ते का कोई आपको वो मिल जाए स्टिकर, तो वो लगा ले। नहीं तो हाथ से लिख सकते हैं आप, किसी कलर से या पेंट से नमस्ते लिखिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए का। अब ऐसे स्टिकर मिल जाते हैं मार्केट में, पर अभी इन दिनों आपको आवश्यकता नहीं है। आप इन दिनों अपनी कुछ सृजनात्मक कार्य करिए, खुद पेंट बनाइए, अपने बच्चों को अपने इस अच्छे काम से जोड़िए, सच्चे काम से जोड़िए, जो आपकी धार्मिक भावनाओं को, आपके बच्चों की भी धार्मिक भावनाओं को मजबूत करें। उनको पेंटिंग का काम दीजिए, बेटा तुमको ऐसा नमस्ते का चिन्ह बनाना, किसी किताब में, बुक में से लेकर के, आर्ट की में से वो मिल सकता है। तीसरी बात मैं कहा करती हूँ, घर के भीतर दीपक अवश्य जलाइए। ये जो पहले जो प्रथा थी मंदिरों के भीतर जलाने की, घर एक मंदिर ही होता था और मंदिरों के भीतर दिए जलाए जाते थे। आज हमने दिए जलाने बंद कर दिए। इन दियों से बहुत सारे बैक्टीरिया का नाश होता है। कहा जाता है सरसों के तेल के दिए जलाइए, इससे रात्रि का अंधकार तो हरता ही है। अपनी बालकनी में लगाइए, मुड़गेली में लगाइए, ऐसे दीप जलाइए। तो इस तरह से हम अपने नव संवत्सर को अच्छा मना सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह जब देखा कि बहुत ज्यादा पाखंड, रूढ़ी, अत्याचार, अनाचार, बलात्कार और ये हमारी गौ माताओं की हत्या, इस तरीके के काम हो रहे हैं, नारी जाति की भटकती हुई दर दर नारी, इस तरीके का जब उन्होंने इस संसार देखा कि ये क्या हो रहा है, परतंत्र भारत है, हमारी अपनी आज़ादी नहीं है, हम इन अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं, तब उनके मन के भीतर एक बात उठी कि क्यों नहीं आर्य समाज की स्थापना की जाए। तो उन्होंने 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कर दी। और उनके पीछे जो उद्देश्य था, वो क्या उद्देश्य था? कितना बढ़िया उद्देश्य था कि आज सब हम अविद्या के भीतर है, हम सब लोगों की फूट है
उन्होंने देखा था राजाओं को रजवाड़ों में बहुत जाया करते थे कि सभी राजा भोग विलासी और अय्यासी हैं, इनको अपने अपने से मतलब है, इनको किसी प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। जब उन्होंने ये बात देखी तो उन्होंने कहा कि सभी लोग अच्छे अच्छे लोग संगठित हो जाओ। अच्छे अच्छे लोग कहाँ संगठित हों? तो एक भवन की व्यवस्था करवा दी कि इस तरीके से भवन बनाए, वहां पर इकट्ठे हों और वहां अच्छे अच्छे जो वेदानुकूल सिद्धांत थे उन वेदानुकूल सिद्धांतों को वहां पर प्रचारित किया। उसके लिए उन्होंने कहा जाता है, कोई कहीं लिखा है 18 नियम बनाए, कहीं लिखा है 20 नियम, हम उस बात पर नहीं जानते, लेकिन आज वर्तमान में हमारे पास 10 नियम हैं। तो उन 10 नियमों के अनुसार ये आर्य समाज चले तो मैं कह सकती हूं कि कृणवंतो विश्व मार्यम, जो उनका उद्घोष था, जो उनका नारा था, वो सार्थक हो सकता है। आज फूट कितनी है, प्रत्येक समाज में चले जाइए, ना प्रधान की मंत्री से बनती, ना मंत्री की कोषाध्यक्ष से बनती। जितने भी समाज चल रहे हैं, पुरुष भाई बुरा न माने, वो महिलाओं के ऊपर ही चल रहे हैं। महिलाएं फिर भी एक होना जानती हैं, पुरुष फिर भी एक होना नहीं जानते। जबकि घर के भीतर अगर कोई अच्छा मेंबर माना जाता है तो कहा जाता है सास खराब होती है ससुर अच्छा होता है, कहा जाता है ना। लेकिन आर्य समाज किनके ऊपर चल रहे हैं? महिलाओं के ऊपर चल रहे हैं। पुरुष समाज नहीं चला रहा है इसको, महिला समाज चला रही है। जहां जहां देख लीजिए, कोई एक आधे ही पुरुष होगा जो इतना अधिक एक्टिव होगा, हाँ, लेकिन मूल में पीछे पुरुष है, ये मैं मानती हूँ। ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी हैं, दोनों मिलकर के ही चला रहे हैं, लेकिन ज्यादातर संख्या जो मैं देखती हूँ सत्संग में वो महिलाओं की ही होती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस उद्देश्य को लेकर के इस आर्य समाज की स्थापना की, आज हम इसीलिए तो मना रहे हैं कि वो उद्देश्य बढ़िया था कि जो सज्जन लोग हैं, इंद्रम बंधन तो अप्तरा कृणवन तो विश्वमार्यम अपग्नन तो अरावण, वेद मंत्र कहता है ना ये, कि सज्जन लोगों की हम रक्षा करने वाले बने और दुष्टों का संहार करने वाले बने, और तभी जाकर के हम इस पूरे विश्व को आर्य बना सकते हैं। तो सज्जन लोगों की बढ़ती करें, न कि आर्य समाजियों की आर्य समाजों में बढ़ती करें। अभी मैं क्या देख रही हूं, चाहे वेबिनार हो या कुछ हो, हम और भाइयों को अपने में जोड़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं जोड़ पाते जी? उनका क्या कसूर है? कसूर है तो हमारा, हमारे समाजियों का कसूर है कि हम उनको अपना बना नहीं पाए, हम उनको जोड़ नहीं पाए, हम उनको अपनी समाज में ला नहीं पाए। इसीलिए हम सभी अगर समाज में नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, अब तो ये काल ऐसा है कि इसमें वेबिनारों से अधिक हम अपनी संख्या को जोड़ें और हर बार प्रयास करें कि मैं 2 या 4 बंदे ऐसे घरों से लेकर के जाऊं आऊंगा कि जहां पर अभी वेद का ज्ञान पहुंचा ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस आर्य समाज का जो स्थापना का उद्देश्य था महर्षि का, उसको पूरा कर सकते हैं। घर घर में यज्ञ पहुंचे, घर घर में योग पहुंचे। बाबा रामदेव ने योग पर कितना काम किया है, महर्षि दयानंद ने यज्ञ पर कितना काम किया था, वेद पर कितना काम किया था, वेद के भाष्य कर डाले उन्होंने। तो आज हमें क्या करना है? हम भाष्य तो नहीं कर पाते हैं, अभी हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन भाष्य को पढ़ तो सकते हैं। भाष्य को पढ़ करके विद्वान बन करके किसी और को तो पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रयास हमको करना चाहिए। हमको यज्ञ की विधि नहीं पता थी, हमको यज्ञ मिल गया कैसे करना है, तो अब इसको हम स्वयं करके औरों तक तो पहुंचा सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि पैदल चल करके ही किसी के घर लेके जाएंगे। हर देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को ढल जाना चाहिए। अब जैसा देश काल है उसके अनुसार हम अपनी बात का प्रभाव छोड़ सकते हैं कि घर घर में यज्ञ होना चाहिए। और शारीरिक स्वस्थ होने के लिए हम अपने युक्त आहार विहार को ठीक कर लें, उचित आहार करें, उचित विहार करें, योग को मानना शुरू कर दें, योग पर चलना शुरू कर दें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ा सा व्यायाम करें। इस तरह से हम अपने नव संवत्सर के प्रतिक्षण को अच्छा कर सकते हैं। आर्य समाज के जो उद्देश्य हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को नित्य प्रति दोहराएं। हमारी समाज में हमने अपने बच्चों को कंठस्थ करा दिया, जो बच्चे बाहर के आते हैं सभी डेली नित्य नियम से आर्य समाज के नियम बोलते हैं। एक एक नियम की मैं व्याख्या भी उनको थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ सरल शब्दों में, तो वो बच्चे उनका मतलब भी समझ रहे हैं आजकल। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और अंदर कितनी खुशी होती है। कहते हैं ना, हद लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा। मेरा क्या जाता है, मैं तो हवन कर ही रही हूँ, साथ में वो भी ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जब भावना उठेगी, इसलिए मैं सभी को कहा करती हूँ कि रात्रि को सोते वक्त शिव संकल्प सूक्त अवश्य पढ़ के सोएं। और कैसे पढ़ के सोएं? सिर्फ ऐसे ही शब्दों से नहीं, उसका अर्थ जाने, उसका मनन चिंतन करें, शुभ भावना उठा करके सीखिए। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब तुम किसी भी बॉल को एक वेग के साथ में फेंकते हो तो वो उतने ही वेग के साथ में आपकी तरफ आती है, ये विज्ञान कहता है। तो क्यों नहीं हम शुभ भावना दूसरों तक पहुंचाने वाले बने, शुभ कामनाएं दें, बधाई दें। इन दिनों खूब सारे ग्रीटिंग्स फोन के द्वारा दें, बधाइयाँ, शुभकामनाएं।
पहले तो ये था कि काल नहीं था ऐसा, तो वैसे ही देते थे, चले जाते थे, पोस्ट ऑफिस भी चले जाते थे, वहाँ भी पत्र वगैरह डाला करते थे। लेकिन अब तो वो कॉल, अब हमारे पास सुविधा भी है, सोशल मीडिया ने इतनी सुविधा हमको दे दी है कि बैठे बैठे लिख लेते हैं, 4 लाइनों में हमारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से हम इस कोरोना के काल को बहुत सुंदर बना सकते हैं, नव संवत्सर को सुंदर बना सकते हैं। और दूसरी तीसरी बात, बैसाखी, वो भी नई फसल जब आती है, उसको काट पक करके आती है, तो किसान खुशी से खुशी भर, इतनी खुशी भर जाती है कि वो फूले नहीं समाता, और खुशी के मारे वो खूब तो बड़ा यज्ञ करता है, सामूहिक यज्ञ करता है। और क्या कहते हैं पंजाबी में, भांगड़े वगैरह करता है, मतलब गिद्धा करता है, नृत्य करता है, और खुशी के मारे सबको प्रसाद वितरण करता है। तो परमात्मा देव प्रत्येक क्षण हमारा उत्सव बने। और आपने देखा होगा, पर्व का तो अर्थ ही होता है पर्वति पूरयति जनान आनंदेन इति, जो कि मनुष्यों के भीतर क्या करे, आनंद को, उत्साह को, उमंग को, प्रसन्नता को, खुशी को बढ़ा दे, उसको पर्व कहते हैं। इसीलिए इन पर्वों के भीतर यज्ञ, देव पूजा और संगतिकरण, 3 चीजों को किया जाता है। तो घर घर में यज्ञ हो, घर घर में ये अग्नि देव पूजा हो, चेतन माता पिता की, सास ससुर की, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे भी हैं उनकी भी पूजा हो, उनका भी सत्कार हो। तो इस प्रकार से देव पूजा, यज्ञ और संगतिकरण, सभी का मेल मिला। जैसे यज्ञ में संगतिकरण पात्रों का, सामग्री का, संविदा का होता है ना, उस प्रकार से हम सभी का संगतिकरण आज के इन दिनों में, परिस्थिति में, फोन के माध्यम से हो। आज हमारे पास कांटेक्ट नंबर है, लेकिन कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। हम मुंह देखा करते हैं, वो करेगा तो मैं फोन करूंगा, उसने तो मुझे किया ही नहीं। अरे भैया तुम्हारा क्या लग जाता है, तुम कर लो, वो नहीं बोलता तो तुम बोल लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेल मिलाप होना चाहिए। परमात्मा का भजन करने वाला व्यक्ति, साधक, इस तरीके से जब अपनी भावना को बनाता है, तो जाकर के वो अपने प्रत्येक क्षण को सुंदर बना लेता है, नया बना लेता है। क्योंकि अब पुरानी बात है वो छोड़ता जा रहा है, संसार की पुरानी बातों को सबको छोड़ता जा रहा है। क्योंकि संसार की चीजें तो यहीं रह जानी है, वो हमारे साथ जानी नहीं, हम सभी जानते हैं। लेकिन ये बात जीवन में उतरे, सिर्फ जानने से तो काम नहीं चलता ना, बात काम तो चलता है मानने से। तो इस प्रकार से हम अपने नव संवत्सर को सुंदर बना सकते हैं। जप तप योग ध्यान यज्ञ वेद पाठ स्वाध्याय सत्संग समर्पण के माध्यम से, यद करोसी यदस्नासी यज्जो होसी ददासी यद तपस्या कौनतया तत्कुरु समर्पण। हे अर्जुन, उठ जा और अपना जो कुछ खाना है, पीना है, चलना है, फिरना है, देना है, लेना है, सब मुझे समर्पित कर दे। तो आइए एक बधाई गीत के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। स्वरचित बधाई गीत आपके समक्ष रखती हूँ। नवेली साल का आना, बधाई हो बधाई हो, नवेली साल का आना, बधाई हो बधाई हो, खुशी के गीत मिल गाना, बधाई हो बधाई हो, कमाई धर्म की करके जगत खुशियों से भर दें हम, गरीबों दीन दुखियों और सभी के पेट भर दें हम, अतिथि विद्वान का आना, बधाई हो मान से पान करवाना, बधाई हो प्रेम भर भर के बांटे हम, खुशी का पार ना भगवन, सभी हंस मिल के बैठे हम, खिले आर्यों का ये उपवन, खुशी के गीत मिल गाना, बधाई हो साजो संगीत हो जाना, बधाई हो ईर्ष्या द्वेष को छोड़े, प्रेम कर मित्र बन जावे, कटीले कंटकों से भी सुलझ कर हम निकल जावे, निडरता वीरता लाना, बधाई हो निडरता वीरता लाना, बधाई हो पंचयाज्ञों का पालन कर सभी हम श्रेष्ठ कहलावे, ऋणों से हो ऋणता भी
कर्म निष्काम बन जावे, सभी के काम मिल आना, बधाई हो बधाई हो, सभी के काम मिल आना, बधाई हो बधाई हो। प्रभु की ज्योत से चमके सभी को रोशनी देकर, प्रभु की ज्योत से चमके सभी को रोशनी देकर, विकल्पों को हटा संकल्प सबके उर में भर भर कर, विकल्पों को हटा संकल्प सबके चित्त में भर भर कर, उरों का दीप बन जाना, बधाई हो बधाई हो, उरों का दीप बन जाना, बधाई हो बधाई हो। बजे स्वर ज्ञान की दुंदुभी, पताका ओम के नीचे, बजे स्वर ज्ञान की दुंदुभी, पताका ओम के नीचे, कि वैदिक धर्म की जय हो, बागवा मिलके सब सींचे, कि वैदिक धर्म की जय हो, बागवा मिलके सब सींचे, प्रभु के गीत मिल गाना, बधाई हो बधाई हो, प्रभु के गीत मिल गाना, बधाई हो बधाई हो। विदेशी संस्कृति को तज स्वदेशी को ही अपनाए। लोग 1 जनवरी को इतने धूमधाम के साथ मनाते हैं, धूमधाम क्या, वो तो शराब के साथ मनाते हैं। इतने एक्सीडेंट उन दिनों होते हैं 1 जनवरी के दिन कि लोग नशेड़ियों को पता ही नहीं चलता, पीते हैं, गाड़ी चलाते हैं या डांस पार्टी करते हैं, बेहोश पड़े रहते। कई लोगों को तो हमने रोड पर, आप सभी ने भी बेहोश पड़ा देखा होगा। क्या ये कुछ सूचना देता है वो नववर्ष? वो कोई नवीनता की सूचना नहीं देता। वो तो सर्दी में ठिठुरन का काल है। ऐसे काल में लोग नव संवत्सर मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। हैप्पी हो ही कैसे सकते हैं? वो लोग तो सैड पड़े हुए हैं, वो कैसे हैप्पी हो सकते हैं? हैप्पी तो हमारा नववर्ष है जो हमको हैप्पी करता है। तो कहा विदेशी संस्कृति को तज स्वदेशी को ही अपनाए, जनवरी मंथ को तज दे विक्रमी संवत अपनाए, चैत्र में साल नव आना, बधाई हो कोयलिया कुहुक कर गाना, बधाई हो ओ बहन जी कुहुक कर गाना, बधाई हो ओ भाइयों कुहुक कर गाना, ओ भाइयों झूम कर गाना, बधाइयों बधाई हो नवेली साल का आना, बधाई हो खुशी के गीत मिल गाना, बधाई हो। तो इस प्रकार से ये जो हमारा जो नव संवत्सर है, उस दिन सृष्टि की उत्पत्ति को हुए 1,96,98,53,122 वर्ष हो चुके हैं। अभी तो आधा काल भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 4,32,00,00,000 का ये काल होता है। और मुक्ति का काल कितना होता है? 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 बार दुनिया बिगड़े। इतने इतने काल में गुणा कर लीजिए, तो इतना बड़ा मुक्ति का काल है। तो कौन व्यक्ति होगा जो परमात्मा के आनंद को, सुख को नहीं पाना चाहेगा? तो यह भी सूचना देता है। और भगवान राम का भी राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक इन दिनों हुआ था। और डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक, उनका भी जन्मदिन इन दिनों मनाया जाता है। संत झूलेलाल की जयंती भी इन दिनों मनाई जाती है। गुरु अंगद देव जी के बारे में भी बताया जाता है कि वो भी इन दिनों जन्म इनका हुआ था। तो इस प्रकार से सालवान संवत्सर का भी प्रारंभ दिवस आज ही माना जाता है। तो इस प्रकार से हम सभी इनके ऐतिहासिक महत्वों को समझें, प्राकृतिक महत्वों को समझें, आध्यात्मिक नवरात्रि जैसे महत्वों को समझें। और इस प्रकार से समझते हुए हम अपने इन नव संवत्सरों को स्वस्थ रहते हुए हर प्रकार से, तन से, मन से, आत्मा से और धन से, मैं तो कहा करती हूँ हर प्रकार से संतति से स्वस्थ समृद्ध रहते हुए इन नव वर्षों को मनाएं। और नव वर्षों को अच्छे प्रकार से, मतलब प्रतिक्षण हमारा ये, इसमें एक कालचक्र का पूरा विवरण भी है, वो मैं अगले कहीं लेक्चर होगा उसमें रखूंगी, क्योंकि अब समय मुझे लग रहा है पूरा हो रहा है। तो इस काल चक्र को भी पूरा समझें, अपने मासों को भी समझें, सप्ताह को भी समझें, पक्षों को भी समझें, दिवस को भी समझें, मुहूर्त को भी समझें, क्षण को भी समझें। तो इस प्रकार से इन सभी बातों, काल चक्र को समझते हुए एक क्षण भी अपनी व्यर्थ न गमाएं।
प्रतिक्षण परमेश्वर की समझते हुए, हर दात को परमेश्वर की समझते हुए, अपना समर्पण करते हुए इन नव संवत्सरों को मनाएं, प्रतिक्षण को उत्सव करें। इस प्रकार से कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हृदय की गहराइयों से कि आपने मुझे मंच दिया, सुंदर मंच दिया, भव्य मंच दिया, दिव्य मंच दिया, सभ्य मंच दिया। तो इस प्रकार से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।